नमस्कार। 11वीं की फिजिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल की क्लास में हमें ये उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया सही ढंग से पढ़ रहे होंगे, घर में सही मेहनत कर रहे होंगे और बिल्कुल सही मेहनत कीजिए। जहाँ पर दिक्कत हो रही है भाई आप सही बिल्कुल बताइए, समझ रहे हैं ना। और जो सुधार करने लायक जैसे आपको लगता है कि यहाँ पर सुधार कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना, यहाँ पर जो है कमी है हमारे पढ़ाने में या जो है हमारे जो है समझाने में, वो आप बता सकते, कमेंट करके नीचे कह सकते हैं कि हाँ जो है यहाँ पर जो है आप सुधार कीजिए। समय उचित है अगर तो सुधार किया जाएगा, अन्यथा आप यदि अनुचित कर रहे हैं, अनुचित बोल रहे हैं तो आपको ग्रुप से हटा दिया जाएगा, समझ रहे हैं ना। और जो है कमेंट भी हटा दिया जाएगा, आपको बिल्कुल जो है वहां से हटा दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल सही, जितना आप सही है उचित है उतना आप बताइए। समय कुछ लोग ऐसा होते हैं भाई कि बिल्कुल जो है निरर्थक बातें करते हैं, तो निरर्थक की बात हटा दीजिए, नहीं ग्रुप से हटा दिया जाएगा आपको और पूरी तरह से जो है वो कर दिया जाएगा। तो यहाँ से जो है हमारा जो चैप्टर चल रहा है भाई कौन सा, सदिश विश्लेषण तथा प्रक्षेप्य गति। तो सदिश विश्लेषण और प्रक्षेप्य गति में जो है हमने बताया था कि सदिश विश्लेषण एक इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है भाई। इसमें जो है कल हमने कहा था कि आज जो है सदिशों का योग बताएंगे। तो सदिशों के योग का, सदिश को जो है जोड़ने के भाई दो विधियां होती हैं। सदिशों के योग की निम्नलिखित दो विधियां होती, कौन कौन सी। पहली विधि होती है सदिशों के योग के त्रिभुज नियम। सदिशों का योग का, सदिशों के योग की त्रिभुज विधि, सदिशों के योग की त्रिभुज विधि, त्रिभुज विधि। और दूसरी होती है आपकी सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम। तो आज क्या पढ़ाएंगे भाई, आज पूरी तरह से चर्चा करेंगे किसमें, सदिशों के योग की त्रिभुज विधि में। कल की चर्चा होगी आपकी सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। समांतर चतुर्भुज नियम दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो मैथ लिए भाई हम बार बार बता रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, मैथ वालों के लिए, समझ रहे हैं ना। मैथ वालों के लिए ये भी यूज होता है। आगे जो 4-5 चैप्टर रखे मैथ में, 12वीं में जो 4-5 चैप्टर मैथ में रखे हैं, वहां सदिशों के योग का त्रिभुज विधि पूरी तरह से पूरी यही यूज होती है हर जगह, समझ रहे हैं ना। तो ये यूज होती है, ये बेसिक चीज है यहाँ, इसलिए इसको ढंग से समझना है। और सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम ये भी कहीं कहीं यूज होता है, आपका फिजिक्स में भी यूज हो जाता है। तो देखिए पहले नंबर पर चर्चा करेंगे भाई। पहला नंबर आपका क्या है, सदिशों के योग की त्रिभुज विधि। सदिशों के योग की त्रिभुज विधि, तो इसमें त्रिभुज विधि में होगी क्या भाई, इस विधि में इस विधि में यदि कोई दो सदिश, इस विधि में यदि कोई दो सदिश त्रिभुज की दो भुजाओं से प्रदर्शित हैं, त्रिभुज की दो भुजाओं से प्रदर्शित हैं। यदि कोई दो सदिश त्रिभुज की दो भुजाओं से प्रदर्शित हैं, त्रिभुज की दो भुजाओं से प्रदर्शित हैं, तो तीसरी भुजा, तो इन दोनों सदिशों का परिणामी, तीसरी भुजा होगी। इन दोनों सदिशों का परिणामी तीसरी भुजा होगी, तथा दोनों के योग के बराबर होगी, तथा दोनों के योग के बराबर होगी, दोनों के योग के बराबर होगी।
बिल्कुल ध्यान से समझेंगे तब हमारे पास समझ में आएगा। इसमें कई लोग बिल्कुल गलत कर देते हैं, क्योंकि उन्हें दिशा का ज्ञान नहीं होता है, वो सीधा उनके जोड़ने से मतलब, ऐसा नहीं है कि यहाँ योग कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, ये एक सदिश का योग है, समझ रहे हैं ना। ये किस चीज का योग है भाई? सदिश का योग है। आपने जोड़ने में दिशा गलत किया, दिशा इधर से उधर किया, आपका योग पूरी तरह से गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो बिल्कुल समझ लीजिए, आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, जितना हम समझा रहे हैं पूरा वीडियो देखिए, पूरा समझिए, तब जाके आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने 10 मिनट देखा, 5 मिनट देखा, हो गया काम खत्म, नहीं समझ में आया, ऐसा नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। आप पूरा वीडियो देखिए, पूरा समझिए, तब जाके आपको पूरी तरह से बातें क्लियर होंगी। देखिए हमने बताया क्या, इस विधि में यदि कोई दो सदिश त्रिभुज की दो भुजाओं से प्रदर्शित है तो इन दोनों सदिशों का परिणामी क्या होगा? परिणामी का मतलब रिजल्टेंट, समझ रहे हैं ना, दोनों का जो परिणामी निकल के आएगा, इन दोनों सदिशों का परिणामी तीसरी भुजा होगी तथा दोनों के योग के बराबर होगी। जैसे क्या है, कोई एक त्रिभुज ले ले, ये हमारे पास कोई एक क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी हो गया। अब यहां से जो है ध्यान से देखिएगा भाई, यहां से हम क्रम से यदि चलें, पहले जो है, पहले हम बिंदु ए से सी की ओर जाएं, बिंदु ए से सी की ओर जाएं और सी से बी की ओर जाएं, समझ रहे हैं ना। दिशा हमने बताया था, एक बिंदु से आप चलना प्रारंभ कीजिए, चाहे आप इधर से चलिए इधर की तरफ जाइए, चाहे आप इधर से चलिए और फिर इधर की तरफ जाइए, चाहे आप इधर से चल रहे हैं फिर इधर की तरफ जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं ना। आप यदि चलना नहीं सीख पा रहे हैं, दिशा नहीं बनाना सीख पा रहे हैं, तो आप फिर जो है त्रिभुजों के योग नियम में आप गलत कर देंगे, समझ रहे हैं ना। आप योग नहीं कर पाएंगे, ये साधारण योग नहीं है, ये सदिशों का योग है, समझ रहे हैं ना। सदिशों का योग की त्रिभुज विधि है। यहां से जो है इस विधि में यदि कोई दो सदिश, समझ रहे हैं ना, कोई दो सदिश एसी वेक्टर है, एसी वेक्टर मान लीजिए आपका ए वेक्टर है, और ए से हमने बताया था इस बिंदु से आप क्रम से चलेंगे, पहले हमने सी की ओर गया फिर सी से बी की ओर गए, समझ रहे हैं ना। ए से सी की ओर गए, सी से बी की ओर, ऐसा नहीं है हमने ए से सी की ओर गया फिर ए से बी की ओर गए, समझ रहे हैं ना। हम पहले इधर गए फिर इधर गए, ऐसा नहीं है। आप क्रम से चलेंगे, जिधर से चलना शुरू करेंगे एक क्रम से चलना शुरू करेंगे, कि पहले इधर गए फिर कोई क्रम नहीं है, कोई दिशा नहीं है आपकी, समझ रहे हैं ना। दिशा का मतलब है आप ए से सी की ओर जाइए, सी से फिर बी की ओर जाइए, या आप ऐसे नहीं चल रहे इधर से चलिए, ए से बी की ओर जाइए, बी से सी की ओर जाइए, बात वही मिलेगी। अभी देखना, बात वही मिलेगी। तो यहां से ए से सी की ओर गए, ए सी वेक्टर को ए से सी की ओर जा रहे हैं, मतलब क्या हुआ? ए सी वेक्टर हुआ। यदि सी से ए की ओर जाते तो सी ए वेक्टर होता, यदि सी से इधर की तरफ तीर इधर लग जाता तो सी ए वेक्टर हो जाता। चूंकि हम किधर की तरफ चल रहे हैं, हम चल रहे हैं ए से सी की ओर, तो ए सी वेक्टर का मान कितना हो गया? ए वेक्टर। अब इसके बाद सी से बी की ओर जाइए, तो सी से बी की ओर मान लीजिए सी बी वेक्टर, ए सी वेक्टर ए वेक्टर दिया है, सी बी वेक्टर को मान लेंगे क्या? बी वेक्टर। इसके बाद यही तो बताया जा रहा है, परिभाषा देखिए सभी लोग। इस विधि में यदि कोई दो सदिश त्रिभुज की दो भुजाओं से प्रदर्शित हैं, इस विधि में यदि कोई दो सदिश ए वेक्टर है और हमारा क्या है? बी वेक्टर। इस विधि में यदि कोई दो सदिश त्रिभुज की दो भुजाओं से प्रदर्शित हैं, तो इन दोनों सदिशों का जो परिणामी है, इन दोनों सदिशों को जो परिणामी का मतलब रिजल्टेंट का मतलब आर से व्यक्त किया जाता है। इन दोनों सदिशों का परिणामी त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी, समझ रहे हैं। त्रिभुज की तीसरी भुजा आर होगी, आर वेक्टर, समझ रहे हैं। त्रिभुज की तीसरी भुजा क्या होगी भाई? आर वेक्टर। तो यहां से जो है हमारे पास, और इन दोनों भुजाओं के, इन दोनों सदिशों के योग के बराबर होगी, अर्थात आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ध्यान से समझ लीजिए, बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा। यहां से ध्यान से देखिएगा, यदि जो है त्रिभुजों का योग नियम एक बार और देखेंगे भाई, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। चलिए ये तो थ्योरी थी, समझ रहे हैं ना। अब हम यदि आज से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन रख दिया जाए तो आपसे त्रिभुजों के योग नियम बनना चाहिए, सवाल हल करते बनना चाहिए, बेसिक चीज है, आपसे बिल्कुल बननी चाहिए। देखिए क्या कह रहा है कुछ जो है परिभाषा, इस विधि में त्रिभुजों के जो है सदिशों के योग की त्रिभुज विधि है। ये कौन सी विधि है? सदिशों के योग की त्रिभुज विधि। इस विधि में यदि कोई दो सदिश
त्रिभुज की दो भुजाओं से प्रदर्शित हों। इस विधि में यदि कोई दो सदिश कौन कौन से हैं भाई, ए वेक्टर और बी वेक्टर। इस विधि में यदि कोई दो सदिश त्रिभुज की दो भुजाओं से प्रदर्शित हो तो इन दोनों सदिशों का परिणामी का मतलब रिजल्टेंट का मतलब आर, रिजल्टेंट की पहले अक्षर आर से व्यक्त किया जाता है इसको। आर का मतलब है परिणामी, जो है सदिश में हर जगह परिणामी और परिमाण और परिणाम दो चीज आएंगे भाई। परिमाण, बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो, परिमाण और परिणाम दो चीज हैं। परिणाम का मतलब है रिजल्ट से, दो सदिशों का जो है जो रिजल्ट आ रहा है, समझ रहे हैं, जोड़ने या घटाने के बाद समझ रहे हैं जो रिजल्ट आ रहा है। परिणाम का मतलब रिजल्ट, अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, रिजल्ट कहते हैं। रिजल्ट को ही तो परिमाण कहते हैं, इसके पहले अक्षर से आर से व्यक्त किया जाता है। और परिमाण का मतलब संख्यात्मक मान से है, संख्यात्मक मान से मतलब है। संख्यात्मक मान आपका 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, ये सारी कंडीशन परिणाम की है, परिमाण की है। और परिणाम का मतलब रिजल्टेंट आर से मतलब है। तो इस विधि में यदि कोई दो सदिश, इस विधि में त्रिभुजों की सदिशों के योग की त्रिभुज विधि, सदिशों के योग की त्रिभुज विधि में लिखेंगे क्या, इस विधि में यदि कोई दो सदिश त्रिभुज की दो भुजाओं से प्रदर्शित हो, समझ रहे हैं, दो संलग्न भुजाओं से, यहां संलग्न भुजा होगी, दो सदिश त्रिभुज की दो भुजाओं से, दो संलग्न भुजाओं से। संलग्न का मतलब जुड़ी हुई, संलग्न का मतलब क्या होगा भाई, जुड़ी हुई भुजा। तो ये इस विधि में यदि कोई दो सदिश त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित हो तो इन दोनों सदिशों का परिणामी तीसरी भुजा होगी, इन दोनों सदिशों का परिणामी तीसरी भुजा होगी तथा दोनों के योग के क्या होगी, बराबर होगी। आप बोल सकते हैं भाई इस विधि में यदि कोई दो सदिश त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं से, संलग्न का मतलब जुड़ी हुई, इस विधि में यदि कोई दो सदिश त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित हो तो इन दोनों सदिशों का परिणामी का मतलब रिजल्टेंट का मतलब आर, इन दोनों सदिशों का परिणामी त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी और दोनों के योग के क्या है, बराबर होगी। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, परिभाषा इसी चित्र के माध्यम से आपको स्पष्ट हो जाएगी। परिभाषा एक बार और बोलेंगे सभी लोग भाई, समझ रहे हैं ना, परिभाषा कैसे बनेगी आपकी, परिभाषा होगी इस विधि में, समझ रहे हैं ना, इस विधि में यदि कोई दो सदिश इस विधि में यदि कोई दो सदिश त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित हो, दो सदिश त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित हो तो इन दोनों सदिशों का परिणामी त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी, इन दोनों सदिशों का परिणामी त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी और दोनों के योग के बराबर होगी। और ध्यान से देखिएगा भाई, जो परिणामी की दिशा है, चूंकि इसकी भी दिशा आएगी, ये भी जो है इन दोनों सदिशों का योग कर रहे हैं, तो जो परिणाम होगा, परिणामी होगा वो भी एक सदिश राशि होगी, सदिश होगी तो इसकी भी एक दिशा होगी। परिणामी की दिशा सदैव लास्ट वाले सदिश के दिशा से मिलनी चाहिए, यदि नहीं मिल रही तो आपका योग गलत है, समझ रहे हैं ना। परिणामी की दिशा, ये देखिए परिणामी ए बी है, ए बी वेक्टर एक परिणामी है परिणामी वेक्टर की दिशा, लास्ट वाला सदिश कौन सा है, ए वेक्टर पहला सदिश हो गया, बी वेक्टर दूसरा सदिश हो गया। इन दोनों सदिशों का जो परिणामी है वो क्या है, आर वेक्टर, अर्थात यहां से जो है अर्थात आर वेक्टर बराबर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर पहला हो गया, बी वेक्टर दूसरा। तो हम कह क्या सकते हैं, जो है यदि योग सही कब होगा, योग आपका सही तब होगा जब जो है बी वेक्टर की दिशा और आर वेक्टर की दिशा मिलनी चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो हम आर वेक्टर की दिशा कैसे ज्ञात कर पाएंगे, जिधर की तरफ आपका लास्ट वाले सदिश की दिशा होगी उधर ही क्या होगी, आपकी परिणामी की दिशा होगी। चलिए देखते हैं यहां से इसका एक उदाहरण लेके चलते हैं। और जैसे हमारे पास यदि दिया हो, पहला नंबर उदाहरण फर्स्ट लेके चलते हैं। उदाहरण यदि पहला नंबर हमारे पास दिया हो, जैसे कोई दो सदिश हैं, ध्यान से देखिएगा भाई, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया और आर वेक्टर की वैल्यू हमें निकालना है। परिणामी इसको मान के चल रहा है, समझ रहे हैं, किसी को भी परिणामी मान सकते हैं। ए हो गया,
बी हो गया, सी हो गया। तो हमने बताया था कि आप बिल्कुल दिमाग में हटा दीजिए कि हमें परिणामी निकालना या नहीं निकालना है। आप एक क्रम से चलिए दिशा के अनुसार। पहले आप चाहे इधर से चल के इधर की तरफ जाइए, समझ रहे हैं ना, या इधर से चल के इधर की तरफ जाइए, समझ रहे हैं ना। बिल्कुल आप क्रम से चलना है, इधर उधर नहीं चलना है। यदि आप इधर उधर दिशा में नहीं चल रहे हैं, दिशा को देखते हुए नहीं चल रहे हैं, तो आप फिर गड़बड़ कर देंगे भाई, समझ रहे हैं ना। तो ये दिशा अभी मत बनाइए। यहां से मान लीजिए जो है आपको, चलो ठीक है बनी रहने दीजिए। तो हमें क्रम से चलना है, क्रम से बिल्कुल ध्यान रखिए भाई, क्रम से चलना है। तो यहां से इधर से चलिए आप, समझ रहे हैं ना, इधर से चलिए। तो सबसे पहले हम ए से, चाहे हमने बताया था ए से बी की ओर जाइए, बी से चाहे सी की ओर जाइए, चाहे आप ए से सी की ओर जाइए, सी से बी की ओर जाइए। क्रम से चलना है, ऐसा नहीं कि ए से सी की ओर गए फिर ए से बी की ओर बाद में चले गए। तो ए से सी की ओर, सी से बी की ओर, तो ए से सी की ओर चलना है। तो यहां से ए से सी की ओर चलना है, तो क्या दिख रहा है, एसी वेक्टर। तो त्रिभुजों का योग नियम लगाना है भाई। तो त्रिभुजों के योग नियम से क्या हो जाएगा, एसी दिख रहा है, एसी वेक्टर, और प्लस ए से सी की ओर गए, फिर कहां से गए, सी से बी की ओर, तो प्लस क्या हो जाएगा, सी बी वेक्टर। जिधर की तरफ चल रहे हैं बस उधर का योग कर देना है। एसी वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, सीबी वेक्टर, बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, एसी वेक्टर प्लस सीबी वेक्टर बराबर क्या होना चाहिए, यहां से जो है एसी वेक्टर प्लस सीबी वेक्टर। हमने बताया था कि जो है एसी वेक्टर प्लस सीबी वेक्टर, तो पहला सदिश आपका, पहला जो है पहली सदिश ये हुआ, दूसरा सदिश ये हुआ। तो दूसरे सदिश की दिशा व परिणामी की दिशा, हमने बताया था भाई कि यदि त्रिभुज में कोई दो सदिश, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, एक बार ध्यान समझेंगे भाई। यदि कोई दो सदिश त्रिभुज की दो भुजाओं से प्रदर्शित हो, तो तीसरी भुजा क्या कहलाएगी, उन दोनों सदिशों का परिणामी कहलाएगी, और उन दोनों के योग के बराबर होगा। और उसकी दिशा क्या होगी, तो यहां से जो है, यहां से ध्यान से समझेंगे भाई, ध्यान से समझेंगे तब हमारे पास बन पाएगा। तो देखिए भाई, दोनों को जोड़ने के बाद तीसरी भुजा हमें मिल जाएगी, वही परिणामी कहलाएगी। तो दोनों को जोड़ दीजिए दिशा के अनुसार जोड़िए। सबसे पहले ए से चलना है, ए से सी की ओर गए तो एसी वेक्टर है, तो क्या लिख दिया, एसी वेक्टर, और प्लस सी से बी की ओर गए तो क्या लिख दिया, सीबी वेक्टर बराबर। इन दोनों को जोड़ने के बाद हमें मिल क्या जाएगा, हमने बताया था इसकी दिशा, लास्ट वाले ए से सी की ओर गए, बी से सी से बी की ओर गए, तो ये क्या हुआ आपका, इन दोनों सदिशों में ये लास्ट वाला सदिश हुआ, समझ रहे हैं ना। तो इस लास्ट वाले की दिशा और परिणामी की दिशा आपस में मिलनी चाहिए। तो आप बनेगा क्या भाई, ए बी वेक्टर बनेगा। ऐसा नहीं है कि बी ए वेक्टर बन जाएगा, ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर हो गया। आप सभी के मान रख दीजिए। तो ए सी वेक्टर का मान कितना है, बी वेक्टर, और प्लस सी बी वेक्टर का मान कितना है, सी बी वेक्टर का मान है आर वेक्टर, तो आर वेक्टर बराबर हो जाएगा ए बी वेक्टर का मान कितना है, ए वेक्टर। अब बी वेक्टर को इधर ले जाइए तो यहां से बचेगा कितना, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर, बी वेक्टर प्लस का इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस का बी वेक्टर। अब इसको लगाने की एक विधि और है भाई, इसको हल करने की एक विधि और है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझ लेंगे दोनों तरफ से। अभी हमने बताया था कि हम इस तरफ से चले हैं, समझ रहे हैं ना। हम बता रहे हैं कि बिल्कुल दिशा सहित चलिए, दिशा का भ्रम, दिशा उल्टा बस न कीजिए, आपका सवाल गलत हो ही नहीं सकता है, समझ रहे हैं ना। सवाल आपका गलत नहीं हो सकता है। हम बता रहे हैं कि आप इस बिंदु से चलिए, अब इधर की तरफ चलिए, समझ रहे हैं। किधर से भी, किसी भी बिंदु से चल सकते हैं। इधर से चलिए तो सबसे पहले ए से बी की ओर जाएंगे, तो ए से बी की ओर जाएंगे तो तीर दिख रहा है आपका, ये इधर की तरफ तीर दिख रहा है, तो ए बी वेक्टर हो गया, ए बी वेक्टर, और प्लस अब ध्यान से देखेंगे भाई, बी सी वेक्टर, बी से सी की ओर जाना है, जबकि सी से बी की ओर तीर दिख रहा है हमारा। तीर जो है सी से बी की ओर चलने के लिए कह रहा है, हमें जाना क्रम से दिशा में ही है, ऐसा नहीं है ए से बी की ओर चलना है, तीर सही है ए से बी की ओर ही दिख रहा है। बी से सी की ओर जाना एक्चुअली में हमें बी से सी की ओर है, लेकिन सी से बी की ओर तीर दिख रहा है, तो सी से बी की ओर तीर दिख रहा है, तो इसको हम पलट देंगे भाई, इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे। जब भी किसी सदिश को पलटते हैं तो सी बी वेक्टर एक्चुअली में क्या है, सी बी वेक्टर है, समझ रहे हैं ना। तो यहां से बनेगा क्या आपका, यहां से सी बी वेक्टर है, यदि इसकी दिशा को पलट दिया जाए, सी बी वेक्टर की सी दिख रहा है ऐसे, ये क्या दे आपका, सी बी वेक्टर, यदि इसकी दिशा पलट दें तो ये क्या बन जाएगा, दिशा परिवर्तित हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, माइनस का सी बी वेक्टर।
जब भी किसी सदिश की दिशा बदलती है तो उसमें माइनस लग जाता है। जैसे ए वेक्टर यदि इधर की तरफ ए वेक्टर है, समझ रहे हैं ना, यदि इसकी दिशा पलट के इधर की तरफ कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का ए वेक्टर हो जाएगा। तो सी बी वेक्टर इधर की तरफ है, इसकी दिशा जब हम पलट देंगे तो इसकी दिशा जब पलट देंगे तो ये बनेगा क्या आपका, ये बनेगा हमारे पास माइनस का सी बी वेक्टर, माइनस का सी बी वेक्टर। तो यह कह सकते हैं यहां से जो है माइनस का क्या हो जाएगा, इसकी दिशा हमने क्या पलट दिया तो माइनस सी बी वेक्टर हो गया। अब यहां से माइनस सी बी वेक्टर हो गया, ध्यान से देखिएगा भाई, माइनस का क्या हो गया, सी बी वेक्टर, और यहां से जो है बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, बराबर यहां से बी जो है ए सी वेक्टर होना चाहिए, तो ए सी वेक्टर उसी प्रकार हो गया ए सी वेक्टर। तो ए से बी की ओर चले, बी से सी की ओर जाना है हमें, जबकि दिख क्या रहा है, सी से बी की ओर सी बी वेक्टर दिया है, हम इसकी दिशा पलट देंगे, समझ रहे हैं ना, दिशा पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का सी बी वेक्टर, माइनस सी बी वेक्टर। तो माइनस सी बी वेक्टर का मतलब इसकी दिशा जब ऐसी थी, सी बी थी, हमने दिशा ऐसे पलट के ऐसे कर दिया तो माइनस सी बी वेक्टर, तो बचा कितना, बी सी वेक्टर। तो माइनस सी बी वेक्टर के स्थान पर क्या कह सकते हैं, बी सी वेक्टर कह सकते हैं। तो यहां से ए बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, ए वेक्टर, माइनस सी बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, आर वेक्टर, बराबर क्या हो जाएगा, ए सी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, बी वेक्टर। तो अब यहां से जो है ध्यान से देखिएगा भाई, ए वेक्टर को उधर ले जाओ तो माइनस आर वेक्टर बराबर हो जाएगा बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर, ऋण का दोनों पक्षों में गुणा करा दो, ऋण ऋण क्या हो जाएगा धन, तो धन का आर वेक्टर बराबर हो जाएगा, ये ऋण ऋण क्या हो जाएगा धन, धन को पहले रख लो तो ए वेक्टर और माइनस का क्या हो जाएगा बी वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सवाल का आंसर आ गया। चलिए इसमें के दो सवाल और कराते हैं, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा भाई, समझ रहे हैं ना, पूरी तरह से क्लियर होगा। हम बता रहे हैं कि एक क्रम से चलिए, समझ रहे हैं ना, इस त्रिभुज में एक क्रम से चलिए, चाहे जिस कोने से चलिए वहां तक पहुंचिए, और ध्यान रखिए कि जो परिणामी की दिशा है, जो परिणामी की दिशा है, लास्ट वाले की दिशा क्या होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। यदि दोनों की दिशाएं मिल नहीं रही हैं तो आपका गलत हो जाएगा, दोनों की दिशाएं मिलनी चाहिए। चलिए इसमें संबंधित दो सवाल करते हैं भाई, एक सवाल घर के लिए दिया जाएगा। देखिए 3 क्वेश्चन है भाई। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, इसमें जो है हमारे पास ए वेक्टर दिया है, 2b वेक्टर दिया है और आर वेक्टर का मान निकालना है। दूसरे में क्या दिया है, ए वेक्टर बी वेक्टर दिया है और आर वेक्टर का मान निकालना है। इसमें सी वेक्टर दिया है, डी वेक्टर दिया है और इसके बाद हमें क्या निकालना है, यहाँ से निकालना है आर वेक्टर की वैल्यू निकालना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से ध्यान से देखेंगे भाई, एक क्रम से चला करिए, एक क्रम से चलिए, आप सभी में इस बिंदु से चलिए, यहां से चलिए, यहां से चलिए, क्रम से चलिए, बस दिशाएं हमें जो है, यदि दिशा उधर की तरफ नहीं है तो दिशा पलटते जाइए, बस हो गया, समझ रहे हैं ना। जैसे यहां से यहां चलेंगे, यहां से यहां चलेंगे, यदि दिशा की तरफ तीर है तो ठीक है, दिशा की तरफ तीर नहीं है तो आप पलट देंगे, जब पलटेंगे दिशा पलटेंगे तो ऋण चिन्ह आ जाता है। तो यहां से ध्यान से देखिएगा भाई, इधर की तरफ चल रहे हैं, इधर की तरफ चल रहे हैं, इस बिंदु से चलना प्रारंभ कीजिए, ऐसे चलिए फिर ऐसे चलिए, समझ रहे हैं ना, और इसका तीर और जो परिणामी का तीर है ये आपस में मिलना चाहिए, समझ रहे हैं, ये भी देख लीजिएगा कि ये आपस में मिलना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, ए वेक्टर इधर की तरफ गए तो ए वेक्टर प्लस इधर की तरफ गए तो क्या हो गया 2b वेक्टर, बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का योग त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी, अर्थात क्या हो जाएगा, आर वेक्टर हो गया। तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर आ गया। अब इसमें चलते हैं, यहां से चलिए भाई, यहां से क्रम से चलेंगे हम, समझ रहे हैं ना। तो यहां से चलिए, पहले इधर की तरफ गए फिर इधर की तरफ गया, तो यहां से जो है इधर की तरफ गए तो तीर इधर की तरफ ही दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर और प्लस यहां से जो है नीचे की तरफ जा रहे हैं तो तीर नीचे की तरफ है। यदि तीर ऊपर की तरफ होता, हमें जाना नीचे की तरफ था, सपोज दैट यहां से तीर हमारा ऐसे होता, चलिए ऐसे ही बदल लीजिए, समझ रहे हैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा बदल दें। तो यहां से यदि तीर हमारा ऐसे होता, समझ रहे हैं ना, ए से बी की ओर जा रहे हैं तो ए वेक्टर हो गया, बी से नीचे की तरफ जा रहे हैं, हमने पहले ऐसे गए फिर यहां से हम नीचे की तरफ जाएंगे, जा रहे हैं हम नीचे जबकि तीर ऊपर की तरफ दिया है, तो इस तीर को पलट दीजिए, इसकी दिशा, इस सदिश की दिशा पलट दीजिए नीचे की तरफ। जब नीचे की तरफ पलटेंगे तो इसकी दिशा पलट गई भाई, जब इसकी दिशा नीचे की तरफ पलट गई तो ये बी वेक्टर के बजाय क्या हो गया, माइनस का बी वेक्टर हो गया, बी वेक्टर के बजाय क्या हो गया आपका, माइनस का बी वेक्टर। तो अब
चलिए अब ए वेक्टर है और यहां से नीचे की तरफ जाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा भाई, हमने बताया था लास्ट वाले की दिशा और परिणामी की दिशा आपस में मैच करनी चाहिए, बिल्कुल मैच होनी चाहिए। तो बी वेक्टर की दिशा, इसकी दिशा और इसकी दिशा आपस में क्या हो रही है, मैच हो रही है, तो क्या बनेगा आपका आर वेक्टर बनेगा। समझ रहे हैं ना। अब चलिए तीसरे नंबर पर चलते हैं। तीसरे नंबर, ये दूसरा नंबर का आंसर हो गया। तीसरा नंबर आपका क्या कह रहा है, तीसरा नंबर ध्यान से देखिएगा भाई, तीसरा नंबर क्वेश्चन हमने बताया था क्रम से चलिए, चाहे यहां से चलिए, चाहे यहां से चलिए, चाहे यहां से किसी भी बिंदु से चल सकते हैं। तो यहां से पहले ऐसे जाइए, समझ रहे हैं ना, फिर ऐसे चाहिए, फिर ये मिल जाएगा आपको, इसी की सहायता से आर वेक्टर का मान मिल जाएगा। या जो है आप यहां से चलना प्रारंभ कीजिए, चूंकि हमें ये निकालना है तो यहां से चलिए, पहले ऊपर की तरफ, यहां से न चल के यहां से चलेंगे, पहले ऊपर की तरफ जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे। तो देखिए ऊपर की तरफ जाएंगे लेकिन दिशा नीचे की तरफ है, समझ रहे हैं ना, डी वेक्टर का दिशा, डी वेक्टर की दिशा नीचे की तरफ है, हमें इसकी दिशा ऊपर की तरफ चाहिए, तो इसकी दिशा पलट दीजिए। जब इसकी दिशा हम पलटेंगे, डी वेक्टर नीचे की तरफ है, दिशा पलटिए ऊपर की तरफ, जब ऊपर की तरफ करेंगे तो इसकी दिशा जब ऊपर की तरफ करेंगे तो माइनस डी वेक्टर हो जाएगा। यदि पहले नीचे की तरफ था, ध्यान से देखिएगा भाई, यदि डी वेक्टर नीचे की तरफ था, हमें चलना ऊपर की तरफ, पहले ऐसे जाना है फिर ऐसे जाना है, तो जब डी वेक्टर की दिशा ऐसे थी, हमने दिशा क्या किया, पलट दिया भाई, ध्यान से देखिएगा, डी वेक्टर ऐसे दिया है, हमें यहां से चलना ऐसे ऐसे है, जबकि दिशा ऐसे दी हुई है, तो ऐसे चलना है, तो इसकी दिशा पलट दीजिए, तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का डी वेक्टर, माइनस डी वेक्टर। तो देखिए पहले यहां से यहां जाइए तो माइनस का डी वेक्टर हो गया, इसके बाद ध्यान से देखिएगा माइनस डी वेक्टर, और फिर यहां से यहां जाएंगे तो दिशा उसी दिशा में है जिधर हम जा रहे हैं, उसी दिशा में तीर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस में क्या हो जाएगा आपका सी वेक्टर हो गया, और बराबर क्या हो जाएगा आर वेक्टर। और हमने बताया था आपका जोड़ सही होगा कि नहीं होगा ये चेक कर लिया करें, आर वेक्टर की दिशा और लास्ट वाले की दिशा, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, तो ये लास्ट हुआ, इसकी दिशा और परिणामी की दिशा आपस में क्या होनी चाहिए, दोनों तीर से तीर मिलने चाहिए, तीर से तीर बिल्कुल मिलने चाहिए भाई, और जो है दोनों की दिशाएं मिलनी चाहिए, दिशा दोनों की मिल रही है तो पूरी तरह से आपका योग क्या है, सही है। चलिए हम बता रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको कम समझ में आया होगा, समझ रहे हैं ना, पूरी तरह से ये बात समझ लीजिए, ये उम्मीद नहीं है कि समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद है कि टॉपिक आपको कम समझ में आया होगा, बिल्कुल आप घबराइए नहीं, समझ रहे हैं ना, आप जितना पढ़ेंगे, हमने बता रहे कि बेसिक है, इसके आगे सवाल 5 सवाल 10 सवाल कल करा देंगे, कल की क्लास में इससे संबंधित सवाल ही चलेंगे, पूरी क्लास में इससे संबंधित पूरा सवाल ही चलेगा, समझ रहे हैं ना, तो आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं भाई, इससे संबंधित सदिश से संबंधित जो सदिशों के योग की त्रिभुज विधि है, सदिशों के योग की त्रिभुज विधि, इससे संबंधित सवाल चलेंगे। चलिए 2 सवाल 2 क्वेश्चन जो है दे देते हैं होमवर्क के लिए, यदि आपसे बनेगा तो ठीक है, ये कल की क्लास में 5 से 7 सवाल कराएंगे तो पूरी तरह से आपके जो है ये क्लियर हो जाएगा सदिशों के योग के त्रिभुज विधि। कल सवाल चलाएंगे इसमें की, कल इसमें के सवाल चलाएंगे, फिर इसके बाद सदिशों के योग के चतुर्भुज विधि बताएंगे परसों वाली क्लास में। तो देखिए भाई ये 2 सवाल हैं, 2 क्वेश्चन हैं, ध्यान से समझेंगे, एक बार हम समझाए दे रहे हैं, आपसे बनेगा तो ठीक है, नहीं बताया जा रहा है कि कल की क्लास में इसमें के दोबारा वीडियो समझा दिया जाएगा। भाई अगर समझ में जिनको आ गया है वो नीचे कमेंट में लिख देंगे कि समझ में आ गया है, तो पता चले कि हाँ इन लोगों को समझ में आ गया है, ये लोग जो है थोड़ा अच्छा पकड़ पाते हैं भाई, समझ रहे हैं। जिनको समझ में आ गया वो नीचे लिखेंगे समझ में आ गया, जिनको नहीं आया वो भी नीचे लिखेंगे हाँ समझ में नहीं आया है, या इस बिंदु पर समझ में नहीं आया। देखिए यहाँ से पहला नंबर हमारे पास क्या है भाई, पहला नंबर इसमें आर वेक्टर का मान निकालना है, तो हमने बताया था क्रम से चलिए, चाहे आप यहां से चलना शुरू कीजिए, चाहे यहां से चलना शुरू कीजिए, चाहे यहां से चलना शुरू कीजिए, समझ रहे हैं ना। तो यहां से जो है यहां से चलना शुरू कीजिए, आप यहां से चलना, पहले इधर की तरफ जाएंगे फिर इधर की तरफ जाएंगे, बराबर क्या मिल जाएगा हमारा, ये मिलना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, इधर की तरफ चलिए, इधर की तरफ चलिए, तो पहले ए से बी की ओर चलेंगे, बी से ए की ओर, सॉरी, तो बी ए वेक्टर, तो दिशा बिल्कुल सीधा है, जिधर हम चल रहे हैं उसी की दिशा में तीर है, तो तीर बदलने की आवश्यकता नहीं है। बी से ए की ओर चल रहे हैं तो बी ए वेक्टर प्लस में क्या हो जाएगा ए सी वेक्टर, इसका भी तीर वैसे ही है, तो यहां से क्या हो जाएगा बी ए वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा ए सी वेक्टर,
बराबर क्या हो जाएगा, यहां से ध्यान से देखिएगा भाई, बी ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर बराबर क्या होना चाहिए, बी ए बी सी होगा कि सी बी होगा, हमने बताया था बी से सी की और इसका तीर आपस में मिलना चाहिए, तो बी सी वेक्टर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। यदि यहां से तीर ऐसा दिया होता, यदि ऐसा दिया होता तो यहां से जो है करते क्या, बी से ए चल रहे हैं, ए से सी चल रहे हैं, तो परिणामी क्या मिलेगा, बी से सी मिलना चाहिए, चूंकि इसका तीर और ये जो परिणामी आर है इसका तीर आपस में मिलना चाहिए। यदि इसकी दिशा उधर की तरफ है तो इसकी दिशा पलट देते, दिशा पलट के क्या कर देते, माइनस आर वेक्टर कर देते। समझ रहे हैं ना, माइनस आर वेक्टर कर देते, लेकिन दिशा इधर की तरफ ही दिया है, तो चलिए ठीक है, बीसी वेक्टर हो जाएगा, मान रख देंगे। अब इसमें भी क्या करेंगे भाई, इसमें भी हम करेंगे क्या, यहां से इस बिंदु से चलिए आप, इस बिंदु से पहले इधर जाइए फिर इधर जाइए, समझ रहे हैं ना, तो परिणामी हमें क्या मिल जाएगी, ये मिल जाएगा। इस परिणामी आर की दिशा और लास्ट वाला सदिश जो है इसकी दिशा आपस में क्या होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, तभी योग आपका क्या होगा, सही होगा, अन्यथा योग आपका गलत माना जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा आपका, आर वेक्टर हो जाएगा। ये हम बेसिक चीज इतना जो है डीपली क्यों पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल समझ लीजिएगा, ये आगे आपका कंपटीशन में काम होगा। अगर आप जो है, कुछ टीचर ऐसे होते हैं भाई कि सदिश जो है पढ़ा देते हैं, ये बहुत ज्यादा डीपली अंदर नहीं घुसते हैं, समझ रहे हैं ना, बहुत ज्यादा जो डीपली हम बता रहे हैं ये डीपली अंदर जो है नहीं जाते हैं, तो करते क्या है कि थोड़ा थोड़ा बता दिए, उसकी परिभाषा बता दिए, काम खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, ये आपसे बनना चाहिए, चूंकि जब आप आगे 12वीं में मैथ लेंगे, मैथ में जब सदिश चैप्टर पढ़ेंगे, चूंकि उसमें 15-20 नंबर का आता है, जब आपसे ये नहीं बनेगा तो आपको महसूस होगा कि हाँ, वहां यदि अच्छे से पढ़े होते हैं बेसिक चीज, तो यहाँ फिर बड़े आराम से सवाल जो है सॉल्व होते। तो बिल्कुल आप जब यहाँ, इसीलिए हम इनको जो है डीपली थोड़ा बता रहे हैं कि आपसे इस तरह क्वेश्चन बन जाने चाहिए, समझ, इस तरह क्वेश्चन बन जाएंगे तभी आपसे आगे वहां योग वाले क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए भाई, फोटो खींच के सभी लोग बताएंगे कि किन से बना हुआ है, किन से नहीं बना हुआ है।